हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। क्या आपको भी मतलब बॉन्ड ऑर्डर निकालने में दिक्कत होता है और आपको लगता है कि इसके लिए आपको पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ना है, उसके बाद ही बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाओगे आप? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको इजी काउंटिंग आता है ना 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तो आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना आ जाएगा। और विदाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना, जैसे आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करना है ना, मैं वो करने को मना नहीं कर रहा, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर निकालो आप। मेरे जो ट्रिक है इससे आपको विद इन 15 सेकंड आपका क्वेश्चन विल बी सॉल्व। मैं इसका गारंटी दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। किसी भी तरीके का बॉन्ड ऑर्डर जो कैलकुलेट करने का जो क्वेश्चन होता है। और हाँ, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का आपका फायदा क्या होता है? देखो, बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको पता होगा ना, तो आप बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना, बॉन्ड स्टेबिलिटी, है ना, उस मॉलिक्यूल का जो स्टेबिलिटी है वो आप निकाल पाओगे। मतलब उसका जो ऑर्डर है आप निकाल पाओगे, अगर सिर्फ और सिर्फ आपको वन एंड ओनली बॉन्ड ऑर्डर निकालना आ गया तो। वैसे मैं जब क्वेश्चन बताता हूँ तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा। कॉन्सेप्ट क्या है आपको सबको पता होगा, अगर आप इधर हो तो, नहीं पता तो भी सुन लो। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाई 2, ठीक है, बस और कुछ नहीं। चलो ठीक है, अब ट्रिक बताते हैं। देखो, हमारा जो ट्रिक है ना, ट्रिक में 2 नंबर है, उस नंबर को आपको सही से काउंट करना है। हाँ, आपने सही सुना है, आपको काउंट करना है सही से, बस और कुछ नहीं करना है। देखो, एक नंबर है आपका 14, ओके, तो एक नंबर है आपका 14, इसको याद रखो आप, और 14 के साथ आप नंबर 3 को याद रखो, ठीक है। नंबर 3 को याद किया आपने, 14 को याद किया। अभी देखो, 3 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो इधर, और इधर भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो बाय द फैक्टर ऑफ 0.5। अभी देखो, ये आपको सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन देखो करने में बहुत ईजी है। 2.5, ठीक है ना, ऐसे करके लिखो 2.5, है ना, 2, 1.5, देन 1, देन 0.5, देन 0, ठीक है। अब इसको नीचे की तरफ लिखो, इधर भी लिखो 2.5, देन 2, देन 1.5, देन 1, ओके। और इधर क्या करोगे, इसको दोनों तरफ से मतलब जैसे होता है वैसे लिखो। मतलब ये दोनों तरफ से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा आपने, लेकिन इधर जो एक नॉर्मल हम लोग लिखते हैं ना वैसे लिखो। 15, 16, 17, 18, 19, ओके। और इधर आप इसको कैसे लिखोगे, जैसे हम लोग लिखते हैं 13, उसके पहले क्या होता है 12, उसके पहले क्या होता है 11, उसके पहले क्या होता है 10, ऐसे करके लिखो, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, इसके साइड में जो आपने लिखा है, जैसे देखो मैंने इसके साइड में जो लिखा था 2.5, है ना, इसको इसके साथ आप देखो, ध्यान से देखो, है ना, ये 2 है। अरे सही से नहीं लिखा था मैंने, पहले लिखा तो था लेकिन 2.5, 2, 1.5, 1 एंड 0.5 एंड 20 में क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो, अब मजे की बात सुनो, ये चीज आपको याद रखना है। ये जो है ना, देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का क्या होगा, 14 होगा, है ना। तो 14 जो है, अगर आपको ये पता है तो आपको बॉन्ड ऑर्डर भी आ जाएगा। देखो, 3 का बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अभी अगर इसको मैं N2 माइनस बता दूं तो क्या होगा, इसका 15 आएगा। तो ये इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, क्या होगा बताओ। देखो 2.5 आया ना मजा। अभी देखो मैं O2 का बता रहा हूँ आपको। देखो O2 का अभी क्या है ना 16 है, तो क्या होगा 16 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 16 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है 2 है, हुआ ना, मजा आया ना। अभी देखो O2 माइनस को देखो, इसी की ट्रिक के अंदर आ जाएगा। O2 माइनस से क्या होगा बताओ, O2 माइनस में 17 आएगा, तो देखो 1.5 आएगा उसका बॉन्ड ऑर्डर। अभी देखो आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा O2 माइनस, O2 प्लस, इन सब की जो है ना स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, है ना, बॉन्ड ऑर्डर बताओ, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ बताओ, या फिर बॉन्ड एनर्जी बताओ, या फिर बॉन्ड लेंथ बताओ। इसको आप मेरे जो ट्रिक है इसके मेथड में क्या करोगे, पहले इसका बॉन्ड ऑर्डर लिखोगे। देखो, ये देखने में बहुत बड़ा ट्रिक लग रहा है, लेकिन अगर आपको 2 3 बार इसे प्रैक्टिस कर लोगे ना तो दिमाग में फिट हो जाएगा। देखो O2 क्या है 16 है, तो मैं कैसे लिखूंगा 16 लिख दूंगा इधर। O2 माइनस क्या है 17 है इधर, है ना। O2 प्लस क्या है बताओ बताओ बताओ, 15 है। और हमारा जो 14 बाबा है वो क्या है 3 है, और 14 के बाद 15 क्या है 2.5 है, 15 के बाद 17 क्या है 1.5 है ना, और 16 क्या है बताओ बताओ 2 है, ठीक है। अभी देखो O2 प्लस कहाँ पे है 2.5 में, इसका मतलब क्या है बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या होगा, O2 प्लस का सबसे ज़्यादा होगा, देन किसका होगा O2 O2 का होगा वन एंड ओनली O2, एंड देन होगा किसका O2 माइनस का। बॉन्ड ऑर्डर आपको मिल गया ना। अभी देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ, अब देखो इसके साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर वेरिएस बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एंड बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ओके। एंड बॉन्ड स्टेबिलिटी क्या है, वो भी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। बस हो गया आपका काम। अभी देखो इसको 2 3 बार करोगे ना, बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, हम लोग का दिमाग में आ जाता है ना 14 नंबर देखते ही बाकी याद आ जाता है। उसके बाद आप उस ट्रिक को इधर लगाओ, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ आप निकाल पाओगे, बॉन्ड स्टेबिलिटी भी निकाल पाओगे। देखो मैं अभी आपको दिखा, और हाँ एक ही एक्सेप्शन है इसमें, वो है 3। आपके सिलेबस में जितने भी है उसके अंदर ये एक ही एक्सेप्शन है, जो CO प्लस है, इसका जो कैलकुलेट जब आप करोगे तो वो 3.5 नहीं आएगा ना, तो इसका 3.5 होता है। चलो ठीक है, अभी देखो मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखो जो प्रीवियस ईयर में आए थे, देखो इधर क्या है अभी सेम बॉन्ड ऑर्डर। अभी देखो, और हाँ इसको भी आप अलग से कर सकते हो। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके लिए आपको बॉन्ड ऑर्डर भी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको क्या पता है नंबर का खेल है पूरा। बॉन्ड ऑर्डर जिसका भी नंबर सेम आएगा उसका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम आएगा ना। तो नंबर कैलकुलेट करो, देखो कार्बन इधर भी है इधर भी, मतलब ये जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसका जो है ना नंबर मेरे को समझना होगा। तो इसका नंबर क्या होता है 7 + 1 हो गया, है ना, 8 हो गया, है ना। और कार्बन का क्या है बताओ 6 है ना, इधर कार्बन का 6 है ना। ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का क्या है बताओ बताओ, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का आपका है 8, क्या होगा 8 + 6 14। और जिसका भी नंबर सेम है उसका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम हो जाएगा ना। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका ही सेम है, बस आंसर यही है, ठीक है। देखो उसके बाद हमारे 2022 में देखो मेरा जो ट्रिक अगर आप फॉलो करोगे तो देखो आपको ये वाला ऑप्शन में भी आपको मतलब एलिमिनेट कर पाओगे आप, सही है ना। और हम देखो, और एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, मतलब बताया नहीं था अभी तक, जो है ना इसका जो एप्लीकेशन है बॉन्ड ऑर्डर का, एप्लीकेशन क्या है इसका, पहला एप्लीकेशन है बॉन्ड स्ट्रेंथ निकाल पाओगे, बॉन्ड लेंथ निकाल पाओगे, है ना।
बॉन्ड स्टेबिलिटी लिखा पाओगे आपका इसका, मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी है, उसके साथ एग्जिस्टेंस लिखा पाओगे, नॉन एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस, है ना। तो नॉन एग्जिस्टेंस किसका होगा, जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर जीरो हो जाएगा, है ना, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर नॉन जीरो होगा वो मतलब वो एग्जिस्ट करता है ना, एग्जिस्ट 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 एग्जिस्ट, ठीक है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है ना, तो अभी इधर क्या लिखा है, नॉन एग्जिस्ट। नॉन एग्जिस्ट मतलब जिसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो जीरो होगा। शायद मेरे को जहाँ तक लग रहा है इधर He2 का ही जीरो आएगा, मेरे को जहाँ तक लग रहा है, मैं कॉन्फर्म नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद देखो अभी कैलकुलेट करके देख लेना, जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर जीरो आएगा वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अभी देखो उसके बाद consider the following species which are the following are the highest bond order, highest bond order, कैलकुलेट करके निकालो इधर किसका हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर आएगा, है ना। देखो सी एन का क्या है, सी एन का आपका है कार्ब 6+7 13। हाँ और एक बात है, इसको अगर 14 ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, 14 को ऐसे लिखो बस ऐसे लिखो, उसके बाद आप कैलकुलेट करो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा रहेगा वो वाला क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। सी एन माइनस क्या आएगा, देखो सी एन माइनस का आएगा 14 आएगा, और हम लोग को पता ही है 14 नंबर मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3, बस आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं, ये वाला आंसर हो गया। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दी, देखो देखो मैंने अभी आपको बताया था ये वाला क्वेश्चन, अभी इसको मेरे मेथड से सॉल्व करोगे। डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या, स्टेबिलिटी जस्ट 1 बाय मतलब प्रोपोर्शनल टू 1 बाय बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ओके। उसके बाद क्या, देखो इसके भी देखो कितना क्वेश्चन आता है, देखो देखो ये तो मैंने आपको बताया ही था अभी। देखो तो फॉलोइंग है करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर, तो रिपीट हो गया 2 बार, है ना। अभी आपको बॉन्ड लेंथ अगर बताने के लिए बोला ना, तो इसको भी आप बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ का जो फॉर्मूला है ना, बॉन्ड लेंथ है वेरियस 1 बाय द बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ वेरियस बॉन्ड ऑर्डर, ओके, बॉन्ड स्टेबिलिटी वेरियस बॉन्ड ऑर्डर, ओके। सो देखो इतना सारा कॉन्सेप्ट आपके एक ही कॉन्सेप्ट से हो गया जिसमें इतना सारा क्वेश्चन। चलो ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए ओके, गुड बाय, थैंक यू।